हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल से आई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पदों की वैकेंसी के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न यानी पेपर आपका कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर एक होंगे या दो होंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर एंड तक वॉच करिए। बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो। अगर आप यूपी पीसीएल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक मैंने यहाँ पर बात और नहीं यहाँ पर जो है मेंशन करी है, वो ये है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं, वहाँ डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये आपकी वैकेंसी है और इसमें पदों की संख्या आपने देख ही ली होगी। अपना कैटेगरी अनुसार जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के कितने कितने पद हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात जो करनी थी हमें शुरुआत, वो सिलेबस से करनी थी। हालांकि यहाँ पर जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं सिलेबस में। चलिए सिलेबस में आ जाइए। सिलेबस में आ गए। सिलेबस में क्या है कि आपका पेपर जो होगा, यानी जो चयन प्रक्रिया होगी, वो यहाँ से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। जो पेपर आपका होने वाला हो, पेपर आपका होगा प्रथम भाग और द्वितीय भाग में। पहली परीक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो पहली परीक्षा होगी उसमें प्रथम भाग होगा और द्वितीय भाग होगा। अब बात यहाँ पर ये आती, प्रथम भाग और द्वितीय भाग क्या है। तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा में प्रथम भाग में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं 0.25 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो 1 सही प्रश्न के उत्तर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो ये 50 प्रश्न मिल रहे हैं, इसमें से 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब इन 50 प्रश्नों में से आपके 20 अंक आने ही चाहिए, यानी 20 प्रश्न आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। 50 में से आपको 20 मिनिमम क्वेश्चन 20 सही करने हैं, तभी आप द्वितीय भाग के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया है, कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए द्वितीय भाग में। द्वितीय भाग में क्या है कि लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित आपको बहुविकल्पी प्रश्न प्राप्त होंगे। इसमें क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, 1/4। अब बात यहाँ पर आती है कि जीके में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। जीके में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग और मैथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ को लेकर के बात करेंगे तो 45 क्वेश्चन होंगे। अब यहीं पर देखिए, आगे बात करेंगे सामान्य हिंदी, तो हिंदी में 55 क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी 55 क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का वेटेज सेम है। ठीक है, तो इसमें भाई देखो, जिसकी हिंदी अच्छी है हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जीके का पोर्शन कम है, जीके का पोर्शन आपका कम है। तो एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है, इसमें जीके के क्वेश्चन कम आने हैं। रीजनिंग और मैथ 45 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर के आपके 180 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल मिलाकर के आपके 180 क्वेश्चन है। ये आपका पेपर जो होगा, ये पूरा एक ही पेपर होगा। ये पूरा एक ही पेपर होना है, एक बार में ही होना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रथम भाग में जब आप पास होगे तभी आपको द्वितीय भाग दिया गया है साफ साफ यहाँ पे कि कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है प्रथम भाग में। अन्यथा की स्थिति में
संबंधित अभ्यर्थी को आहार ना मानते हुए लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मूल्यांकन उसका नहीं होगा अगर आपकी लिखित परीक्षा में 20 अंक नहीं बन रहे हैं तो। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि मान लीजिए ये सारा प्रोसेस आपका हो गया, सब पास कर लिया आपने, तो इसके बाद में हिंदी टंकन की जो परीक्षा होगी आपकी कुर्ती देव 010 या 016, ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन दोनों में फ्रंट में ली जाएगी। ठीक है, और इसमें जो स्पीड है चयन हेतु हिंदी टंकन में न्यूनतम यानी मिनिमम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात हिंदी टंकन हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी टंकन में क्या है कि अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। विशेष बात ये है यहाँ पर कि जो द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंक होंगे और तृतीय भाग यानी टंकन हेतु जो आपको ये जो आपका होने वाला है टंकन हेतु स्किल टेस्ट, इसमें आपको 20 नंबर, तो 20 अंकों का ये टोटल मिलाकर के आपके हो गए 200 अंक। वो जो पहले आपने 50 में से 20 अंक लिए थे किसमें, प्रथम भाग में, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आपको 20 क्वेश्चन करने, तब आप द्वितीय भाग में पास होंगे, और नहीं तो द्वितीय भाग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके 200 अंकों में प्राप्त हुए, ध्यान देना, 200 अंकों में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बना करके चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला था वो सारी डिटेल में आपको मैंने बात बता दी है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा यानी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और पेपर एक ही होना है, दूसरा स्किल टेस्ट होना है। निगेटिव मार्किंग है, कितनी है, 1/4 है। और कुछ अगर पूछना है, अभी आपकी जो लास्ट डेट है अभी इस फॉर्म की है, आराम से भर सकते हैं उसको। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर भरिए, अच्छी वैकेंसी है। कुछ और पूछना है तो कमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जा सकते हैं और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक करके मैं ज़रूर इंडिकेट करें। जय हिंद।